नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके मतलब इंसानों के बिल्कुल मूल अस्तित्व से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि एक 2 या 3 साल का छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से जो अभी दौड़ भी नहीं पाता। जी हाँ, जो दौड़ भी नहीं पाता और जिसके पास कोई बहुत तार्किक समझ भी नहीं है, हाँ, वो दुनिया की सबसे जटिल चीज मतलब एक पूरी की पूरी भाषा कैसे सीख लेता है? वो भी बिना किसी व्याकरण की किताब के, है ना? सही कहा। वो कभी ये गलती क्यों नहीं करता कि खाना मुझे है खाना, ऐसे उल्टा क्यों नहीं बोलता? तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय है भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम समझेंगे कि इंसानी दिमाग में ऐसा कौन सा जादू है जो हमें बोलने की, संवाद करने की ताकत देता है। ये सच में जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इंसान बोलना कैसे सीखता है और जब कोई नई भाषा सीखने जाते हैं तो पसीने क्यों छूटने लगते हैं? बिल्कुल, इन्हीं बातों की गहराई में आज हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अध्ययन सामग्री के सबसे पहले बिंदु से। Language is the primary means of communication for humans, and the learning of a second language is important for various reasons, including understanding different cultures, better communication with people from different backgrounds, and even landing a job. भाषा मनुष्यों के लिए संचार का प्राथमिक साधन है और दूसरी भाषा सीखना विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को समझना, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बेहतर संचार और यहाँ तक कि नौकरी प्राप्त करना भी शामिल है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भाषा सिर्फ सूचना देने का टूल नहीं है। जी, ये हमारी पूरी सामाजिक संरचना की रीढ़ है। पहली भाषा जहां हमें हमारे वजूद का एहसास कराती है, वहीं दूसरी भाषा एक दरवाजे की तरह काम करती है। एक दरवाजा जो हमें नई दुनिया में ले जाता है ना। हाँ बिल्कुल। जब कोई नई भाषा सीखता है तो वो सिर्फ कुछ नए शब्द या व्याकरण नहीं रट रहा होता। वो असल में एक पूरी नई संस्कृति और नए विचारों को समझने का चश्मा पहन रहा होता है। अगर मैं इसे एक आसान उपमा से समझाऊं, जैसे मुझे लगता है कि भाषा एक पुल की तरह है। पहली भाषा वो पुल है जो हमें हमारे माता-पिता, परिवार और घर के आसपास के समाज से जोड़ता है। जी बिल्कुल। और जब हम दूसरी भाषा की बात करते हैं तो वो एक पासपोर्ट की तरह हो जाती है। ये पासपोर्ट सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों को महसूस करने और करियर या रोजगार के नए अवसरों तक पहुंचने का एक अधिकार पत्र है। ये पुल और पासपोर्ट वाली उपमा बहुत सटीक है। पर ये पुल बनना शुरू कब होता है? हमारी सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट है। Language development is the process through which a person develops and learns a language throughout infancy and childhood, which typically refers to a person's first or primary language. भाषा विकास वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शैशवावस्था और बाल्यावस्था में एक भाषा विकसित करता है और सीखता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहली या प्राथमिक भाषा को संदर्भित करती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से एक दिन में हो जाती है। एकदम सही। ये शैशवावस्था से ही, मतलब जब बच्चा पालने में होता है तभी से शुरू हो जाती है। बच्चा जन्म के साथ कोई शब्द लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन वो अपने आसपास के माहौल को, आवाजों के उतार चढ़ाव को एक स्पंज की तरह सोखना शुरू कर देता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। हम कह रहे हैं कि ये बचपन में पालने से शुरू हो जाती है, लेकिन बच्चा तो पहले कुछ साल बोल ही नहीं पाता। जी। तो क्या जब वो सिर्फ सुन रहा होता है तब भी भाषा का विकास हो रहा होता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। हाँ, बिल्कुल हो रहा होता है। जिसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज या ग्रहणशील भाषा कहते हैं, वो बोलने की क्षमता से बहुत पहले विकसित हो जाती है। अच्छा। मतलब वो समझने लगता है। जी, वो समझने लगता है कि जब माँ की आवाज ऊंची होती है तो उसका क्या मतलब है, या उसके नाम की ध्वनि क्या है। यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर मातृभाषा की इमारत खड़ी होती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि चुपचाप बैठा हुआ शिशु भी असल में दिमाग में डेटा प्रोसेस कर रहा है। अब बचपन में इस भाषा विकास का बच्चे की भावनाओं पे क्या असर पड़ता है, ये समझना भी जरूरी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द अर्ली इयर्स सपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड फीलिंग्स। प्रारंभिक वर्षों में भाषा का विकास आपके बच्चे की भावनाओं को संप्रेषित करने और व्यक्त करने और समझने की क्षमता का समर्थन करता है। इसमें ना भावनाएं शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो वो अपनी कोई शारीरिक या मानसिक जरूरत बताने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन रोना बहुत ही अस्पष्ट है ना। बिल्कुल, क्या उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, पर जैसे जैसे वो भाषा सीखता है वो अपनी इन्हीं अस्पष्ट भावनाओं को सटीक शब्दों के सांचे में ढालना सीख जाता है। वो समझ पाता है कि उदासी क्या है और गुस्सा क्या है। और वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भावनाओं को भी तो समझता है। अगर कोई प्यार से बात कर रहा है या डांट रहा है तो वो लहजे से पकड़ लेता है। इसी कड़ी में आगे बताया गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। भाषा विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे बाल्यावस्था में भाषा को समझने और संवाद करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है जिसे जाकर पढ़ना है, ये एक जीवित औजार में जिससे बच्चे खेल के मैदान में दोस्त बनाते हैं और दुनिया के साथ एक सक्रिय संवाद करते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो मुझे इस चर्चा की सबसे दिलचस्प बात लगती है। It also supports your child's thinking ability and helps them develop and maintain relationships. यह आपके बच्चे की सोचने की क्षमता का भी समर्थन करता है और उन्हें संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में मदद करता है। मुझे यहाँ थोड़ा सा रुकना है। जी बताइए। संबंधों वाली बात तो समझ में आती है कि बात करेंगे तभी रिश्ते बनेंगे, पर ये जो लिखा है कि सोचने की क्षमता का समर्थन करता है, क्या भाषा के बिना विचार करना संभव ही नहीं है? अगर शब्द ही ना हो तो क्या कोई सोच पैदा नहीं होगी? ये मनोविज्ञान का एक बहुत पुराना और गहरा वाद विवाद है। कुछ हद तक इंसान बिना भाषा के चित्रों या छवियों में सोच सकता है, जैसे कोई रास्ता याद रखना। हाँ, इमेजेस के रूप में। और जब बात आती है अमूर्त विचारों की, जैसे न्याय, समय या योजना बनाना, तो उसके लिए भाषा एक अनिवार्य ढांचा बन जाती है। शब्द ही वो ईंटें हैं जिनसे हम विचारों के महल बनाते हैं। जितनी समृद्ध भाषा होगी, सोच उतनी ही गहरी होगी। मतलब हम जो खुद से दिमाग में बात करते हैं वो भी तो भाषा ही है। बहुत ही प्रभावशाली दृष्टिकोण है। अब आगे स्कूल और समाज की भूमिका आती है। इट इंट्रोड्यूसेस द चाइल्ड टू द सोशल वर्ल्ड. Language development lays the foundation for the reading and writing skills in children as they enter and progress through school. यह बच्चे को सामाजिक दुनिया से परिचित कराता है। भाषा विकास बच्चों में पढ़ने और लिखने के कौशल की नींव रखता है, क्योंकि वे स्कूल में प्रवेश करते हैं और प्रगति करते हैं। घर की चारदीवारी से निकलकर जब बच्चा स्कूल जाता है तो भाषा ही उसका इकलौता सहारा होती है। और जो बच्चा बचपन में अच्छी तरह से सुनना बोलना सीख जाता है, उसके लिए पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ध्वनियों का आधार मजबूत होता है। और अगर ये आधार मजबूत ना हो या कोई रुकावट आ जाए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। Language is the foundation for all social interactions. Having problems communicating can cause frustration both for you as a parent, but more importantly for your child. भाषा सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं का आधार है। संवाद करने में समस्या होने से माता-पिता के रूप में आप दोनों के लिए निराशा हो सकती है, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ माता-पिता की परेशानी तो समझ आती है। हाँ, उन्हें लगता है कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि असली त्रासदी तो बच्चे के साथ हो रही है। जरा सोचिए, आपको तेज दर्द है, पर आप किसी भी तरह से दुनिया को समझा नहीं पा रहे। वो जो अंधेरी अंदर कैद हो जाने वाली घुटन है, जो निराशा या फ्रस्ट्रेशन है, वो बच्चों को कितना चिड़चिड़ा बना सकती है। एकदम सही। बच्चे के लिए उसकी भाषा उसकी स्वतंत्रता है। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है। हमने देख लिया कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो 2 और 2 4 नहीं कर सकता, वो व्याकरण के इतने जटिल नियम कैसे सीख लेता है? वो वाक्य कैसे बना लेता है? इसका जवाब हमें आधुनिक समय के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी के काम में मिलता है। बिल्कुल, और अब हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। Noam Chomsky, known as the father of modern linguistics, has made a crucial contribution in the field of linguistics. आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले नोआम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। According to Chomsky, an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance, which is called language acquisition device. चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है। चॉम्स्की का ये विचार दुनिया को हिला देने वाला था। उनसे पहले माना जाता था कि बच्चे सिर्फ बड़ों की नकल करके भाषा सीखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नकल होती तो बच्चे अक्सर ऐसे वाक्य क्यों बोलते जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं? सही पकड़ा। चॉम्स्की ने तर्क दिया कि भाषा सीखना केवल समाज की देन नहीं है, बल्कि इंसान की बायोलॉजी का हिस्सा है। एक जन्मजात क्षमता। जैसे मकड़ी को जाला बुनना कोई सिखाता नहीं है, वो उसकी प्रकृति में है।
और इस दिमागी हिस्से को उन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या संक्षेप में एलईडी। मुझे ये एलईडी वाला कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार लगता है। इसे समझने के लिए मैं एक स्मार्टफोन की उपमा देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। जैसे मान लीजिए आप बाजार से एक नया डिब्बा बंद स्मार्टफोन लाए। अब उसमें बाहर से कोई भी नया ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, हिंदी का या स्पेनिश का। लेकिन वो ऐप तभी इंस्टॉल हो पाएगा जब फोन में पहले से कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो। हाँ, एक ओएस का होना बहुत जरूरी है जी। तो चॉम्स्की का ये जो एलईडी है ना, वो उसी प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो जन्म से ही बच्चे के दिमाग में फीड होता है, और इसी वजह से बच्चा आसपास की भाषा के ऐप्स आसानी से इंस्टॉल कर लेता है। ये सच में इस जटिल थ्योरी को समझने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब ये दिमागी उपकरण काम कैसे करता है वो देखते हैं। Language acquisition device is a hypothetical tool in a child's brain that makes learners able to भाषा अधिग्रहण डिवाइस बच्चे के मस्तिष्क में एक काल्पनिक उपकरण है जो शिक्षार्थियों को निम्न में सक्षम बनाता है। सबसे पहला काम, acquire and produce language, भाषा का अधिग्रहण और उत्पादन। इसका मतलब है कि ये डिवाइस सिर्फ ध्वनियों को कान से अंदर लेने का काम नहीं करता जी, बल्कि होंठ और जीभ का उपयोग करके उन्हें अर्थपूर्ण रूप में बाहर निकालने की भी ताकत देता है। बिल्कुल। दूसरा काम है लर्न एंड असिमिलेट लैंग्वेज इजीली, आसानी से भाषा सीखना और इस्तेमाल करना। मतलब बच्चे को कोई तनाव नहीं होता, वो खेलते कूदते बहुत सहजता से भाषा को अपना लेता है। और तीसरा है एनालाइज लैंग्वेज एंड एक्सट्रैक्ट बेसिक रूल्स, भाषा का विश्लेषण करना और बुनियादी नियम निकालना। और चौथा, एनकोड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की व्याकरणिक संरचना को कूटबद्ध करना। मुझे ना इन आखिरी दो बिंदुओं पर थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? क्या हम ये मान लें कि एक छोटा बच्चा असल में दिमाग में व्याकरण के नियम बना रहा होता है, मतलब वो विश्लेषण कर रहा होता है? ये कैसे संभव है? सुनने में अजीब लगता है कि बच्चा विश्लेषक कैसे हो सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि जब बच्चा लगातार सुनता है कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, तो उसका दिमाग अचेतन रूप से ये पैटर्न पकड़ लेता है कि काम को करने वाला पहले आता है और क्रिया बाद में। ओहो, मतलब वो खुद नियम निकाल लेता है। हाँ, और उसे कूटबद्ध कर लेता है। अगली बार वो सही बोलेगा कि गाय खाती है, न कि खाती गाय है। यही वो विश्लेषण है जो एलईडी करता है। वाह, दिमाग बैकग्राउंड में भाषा का गणित सुलझा रहा है। आगे चॉम्स्की की कुछ और अवधारणाएं हैं। Innate ability. He strongly believes that children born with an innate knowledge of grammar that serves as the basis for all language acquisition. सहज क्षमता। वह दृढ़ता से मानता है कि व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा हुए बच्चे, जो सभी भाषा अधिग्रहण के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ जन्मजात ज्ञान शब्द कंफ्यूज कर सकता है। क्या बच्चा पेट से ग्रामर सीख कर आता है? नहीं, इसे शब्दशाह नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जन्म से संज्ञा या सर्वनाम जानता है। इसका अर्थ है कि व्याकरण को समझने की जो वायरिंग है वो जन्मजात है। दिमाग इंसानी भाषा की संरचनाओं को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगली अवधारणा बहुत प्रभावशाली है, जेनरेटिव ग्रामर। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, इट refers to a finite set of rules to generate sentences and can be used to produce more sentences in that language. जनक व्याकरण। चॉम्स्की के अनुसार यह वाक्यों को उत्पन्न करने के लिए नियमों के एक सीमित सेट को संदर्भित करता है और इसका उपयोग उस भाषा में अधिक वाक्यों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इस जेनरेटिव ग्रामर को मैं अक्सर शतरंज की खेल से जोड़कर देखता हूँ। शतरंज? वो कैसे? देखिए, शतरंज में मोहरे सीमित होते हैं। हाँ। चलने के नियम भी बिल्कुल तय होते हैं। हाँ। लेकिन उन सीमित नियमों से आप अनगिनत तरह की बाजियां खेल सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही किसी भी भाषा में व्याकरण के नियम सीमित हैं। हाँ। पर इंसान उनसे हर दिन लाखों ऐसे नए वाक्य घड़ लेता है जो पहले कभी किसी ने नहीं बोले। यही हमारी रचनात्मकता की असली पहचान है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। और फिर आती है अंतिम अवधारणा, यूनिवर्सल ग्रामर। Chomsky's universal grammar suggests that all children have an innate ability to acquire, understand and develop grammar. सार्वभौमिक व्याकरण। चॉम्स्की के अनुसार यह वाक्यों को उत्पन्न करने के लिए नियमों के एक सीमित सेट को संदर्भित करता है और इसका उपयोग उस भाषा में अधिक वाक्यों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ जो विचार प्रस्तुत किया गया है उसे समझना जरूरी है। जी, स्रोत में भले ही अनुवाद थोड़ा दोहराया गया हो, लेकिन इस यूनिवर्सल ग्रामर का असली और गहरा अर्थ ये है कि दुनिया में चाहे हजारों अलग अलग भाषाएं हों,
उन सभी के बुनियादी व्याकरणिक नियम बिल्कुल एक समान होते हैं। मतलब दुनिया का हर बच्चा इसी दिमागी सॉफ्टवेयर के साथ पैदा होता है। इसीलिए अगर एक जापानी बच्चा भारत में बड़ा हो तो वो बिल्कुल हमारी तरह हिंदी सीख लेगा। एकदम से। चॉम्स्की ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि मातृभाषा सीखना प्राकृतिक और जादुई प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआत में हमने जिस दूसरी भाषा की बात की थी, वो पासपोर्ट, उसे सीखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? स्कूल में वो प्राकृतिक जादू कहाँ चला जाता है? बहुत ही लाजमी सवाल है। यहीं पर हमारे अगले विद्वान की एंट्री होती है। Stephen Krashen is an expert in the field of linguistics with a specialization in theories of language acquisition and development. He gave the theory of second language acquisition, which is widely known and well accepted. स्टीफन क्राशन भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं, जो भाषा अधिग्रहण और विकास के सिद्धांतों में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया, जो व्यापक रूप से जाना जाता है और अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। जहां चॉम्स्की का सारा फोकस पहली भाषा पर था, क्रैशन ने इस व्यावहारिक समस्या को उठाया कि इंसान दूसरी भाषा या सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सिद्धांत एक बाइबल की तरह है। तो देखते हैं ये सिद्धांत किन स्तंभों पर टिका है। Krashen's theory of second language acquisition consists of 5 main hypotheses. दूसरी भाषा अधिग्रहण के Krashen के सिद्धांत में 5 मुख्य परिकल्पनाएं शामिल हैं। The acquisition learning hypothesis, अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। रुकिए, मैं 5 पढ़ देती हूँ। द मॉनिटर हाइपोथेसिस, मॉनिटर परिकल्पना। द इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट परिकल्पना। द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, प्रभावी निष्पंदन परिकल्पना। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। ये 5 नाम सुनने में बहुत अकादमिक लगते हैं। अकादमिक लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई हम सब ने महसूस की है। पहली है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। क्रैशन ने कहा कि अधिग्रहण वो है जो प्राकृतिक है, अचेतन है, जैसे मातृभाषा। हाँ, उसमें हमें पता भी नहीं चलता और हम सीख जाते हैं। और सीखना वो है जो एक सचेत और मेहनत वाला काम है, जैसे क्लासरूम में बैठकर व्याकरण रटना। क्रैशन मानते थे कि दूसरी भाषा को भी सीखने के बजाय प्राकृतिक रूप से अधिग्रहण करना चाहिए। और दूसरी है मॉनिटर परिकल्पना। ये मुझे थोड़ी डरावनी लगती है। डरावनी इसलिए क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठा एक सख्त टीचर है। जब हम कोई नियम रट लेते हैं तो ये मॉनिटर एक्टिव हो जाता है और हमारी गलतियां पकड़ने लगता है। कह रहे यहाँ इज नहीं आर लगेगा। बिल्कुल। और अगर ये मॉनिटर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान डर के मारे हकलाने लगता है। तीसरी है इनपुट परिकल्पना। इसका गणित है कि सीखने वाले को ऐसा इनपुट दो जो उसके मौजूदा ज्ञान से बस एक कदम आगे हो। इसे I+1 भी कहते हैं। एकदम से बहुत मुश्किल चीजें दे देंगे तो वो हार मान लेगा। लेकिन इन सब में मेरी पसंदीदा और सबसे वास्तविक लगने वाली परिकल्पना है चौथी, द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस या प्रभावी निष्पंदन परिकल्पना। मैंने कई बार देखा है, लोग इंटरव्यू या क्लासरूम में अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं। उन्हें सब आता है पर जुबान लड़खड़ा जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके दिमाग के आगे डर, तनाव या बेइज्जती के डर का एक फिल्टर लग जाता है। इसे आप एक मनोवैज्ञानिक दीवार समझ सकते हैं। जब छात्र तनाव में होता है तो ये इफेक्टिव फिल्टर पत्थर की दीवार बन जाता है। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, भाषा उस दीवार को पार करके दिमाग के अंदर जा ही नहीं सकती। मतलब टीचर को एक सुरक्षित और दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए जहां छात्र गलती करने से डरे नहीं। और अंतिम है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। इसका अर्थ है कि हम व्याकरण के नियमों को एक निश्चित प्राकृतिक क्रम में ही सीखते हैं। जी, आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हमारी सामग्री का अंतिम निष्कर्ष है, इट कैन बी सेड दैट स्टीवन क्रैशन गेव द टर्म्स एक्विजिशन, ऑब्जर्वेशन, नेचुरल, इनपुट, डोमिनेंट हाइपोथेसिस इन हिज थियोरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। ये कहा जा सकता है कि स्टीफन क्रैशन ने दूसरी भाषा सीखने के अपने सिद्धांत में अधिग्रहण, अवलोकन, प्राकृतिक, इनपुट प्रमुख परिकल्पना शब्द दी थी। मतलब क्रैशन ने दुनिया को समझाया कि दूसरी भाषा सिखाना कंप्यूटर में डेटा फीड करने जैसा मशीनी काम नहीं है। सही काम। इसके लिए सही प्राकृतिक इनपुट चाहिए और इंसान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो भाषा सीखने का ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। चॉम्स्की ने बताया कि यह ताकत हमारी बायोलॉजी, हमारी जीन में छुपी है, उस LAD के रूप में।
और क्रैशन ने बताया कि कैसे हमारा डर और हमारा तनाव एक दूसरी भाषा सीखने के रास्ते में एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक रोचक विचार छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि इंसान के दिमाग में भाषा सीखने का एक जैमिक उपकरण यानी LAD होता है और भावनाओं से जुड़ा अफेक्टिव फिल्टर भी होता है। तो आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक सेकंड में लाखों पन्ने पढ़ रहा है, नई भाषाएं सीख रहा है, तो क्या भविष्य में AI कभी सच में इंसान की तरह किसी भाषा की आत्मा को महसूस कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई मशीन कभी ये अनुभव कर पाएगी कि डर की वजह से शब्द गले में ही अटक जाए, या फिर भावनाओं का ये फिल्टर और भाषा का ये जैविक उपहार हमेशा इंसानियत को मशीनों से एक कदम आगे रखेगा? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, प्रज्ञा पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।